Welcome to Code and Capital. मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आशीष। तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी एसएमए और ईएमए की। कैसे हम एल्गोरिथम में हम एसएमए और ईएमए को लगाते हैं। यहाँ हम बात करने वाले हैं सुपर ट्रेंड इंडिकेटर की। तो सुपर ट्रेंड इंडिकेटर इसे हम कैसे एल्गोरिथम पर लगाएंगे और क्या इसका कोड रहेगा, वो ये आज हम देखेंगे। और उससे पहले हम जान लेते हैं सुपर ट्रेंड होता क्या है। तो जो सुपर ट्रेंड है, तो व्हाट इज सुपर ट्रेंड? द सुपर ट्रेंड इंडिकेटर इज ए पॉपुलर टेक्निकल एनालिसिस टूल जो कि डेवलप किया था किसने? ओलिवियर ने 2009 में। ठीक है। एंड जो सुपर ट्रेंड इंडिकेटर जो टेक्निकल एनालिसिस के लिए यूज किया जाता है, जो इन्वेस्टर को हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में मार्केट ट्रेंड क्या है। तो द सुपर ट्रेंड इंडिकेटर यूजेस, इसमें क्या यूज होने वाला है? एक तो हमारा एटीआर यूज होता है इसके अंदर। ठीक है। यहाँ पे जो एटीआर है, ये एटीआर लगेगा हमारा। आगे हम चलते हैं इसमें। ये फॉर्मूला है एटीआर का, और एटीआर को निकालने के बाद हम इसका अपर बैंड और लोअर बैंड निकालेंगे। तो एटीआर क्या होता है? एवरेज ट्रू रेंज। ठीक है। इसका फॉर्मूला है एटीआर इज इक्वल टू ऑफ प्रीवियस एटीआर और नंबर ऑफ पीरियड्स कितने लिए हैं उसमें -1, और प्लस एटीआर ट्रू रेंज को ऐड करके एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पीरियड्स। तो ये एक फॉर्मूला है जो आप समझने के लिए देख लें बस, और इसका मैं कोड क्या होगा वो मैं आगे बताऊंगा। ठीक है। एन क्या है? नंबर ऑफ पीरियड्स है। जो आपकी कैंडल है उसमें कितने कितने कैंडल्स का आप ले रहे हो, ये वो है। ठीक है। नंबर ऑफ कैंडल्स है। एंड ये दिस इज द ट्रू रेंज। ट्रू रेंज मैं बताता हूँ आगे क्या होता है। और इसके बाद है ये ट्रू रेंज के बारे में बताया है कि एक्चुअली होता क्या। एब्सोल्यूट वैल्यू होता है प्रीवियस कैंडल का हाई और लो का डिफरेंस, जो होगा वो होगा आपका ट्रू रेंज। ठीक है। अब यहाँ अपर बैंड क्या होता है? अपर बैंड का जो फॉर्मूला है वो ये रहता है कि आपका जो हाई और लो है अभी का, उसको ऐड करके डिवाइडेड बाय 2। और यहाँ एक हम मल्टीप्लायर का यूज़ करते हैं कि हमें कितना इसमें मल्टीप्लायर देना है एवरेज ट्रू रेंज में, और उसको हम ऐड कर लेंगे अपर बैंड के लिए, और लोअर बैंड के लिए इस मल्टीप्लायर और एटीआर का मल्टीप्लाई करके इसको नेगेटिव कर लेंगे हाई और लो का एवरेज से। ठीक है। तो ये सारा इसके बारे में बताया हुआ है, ये मल्टीप्लायर के बारे में। ठीक है। इसमें अब ज़्यादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट उस पर चलते हैं। मैं तुम्हारा ट्रू रेंज और थोड़ा सा ये बता देता हूँ। बनाते हैं। ये आपके कैंडल्स हैं कुछ। ठीक है। ये कैंडल्स बन रहे हैं। ठीक है। ये कैंडल बन रहा है। ओके। और इसके अंदर ये कुछ ये लो भी है इसमें हल्का, और इधर हाई है। ठीक है। इसमें ये हाई, चलिए ये इसका ये हाई यहाँ पे है इधर, और ये इसका लो। ठीक है। समझ लीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है। ये एक चार्ट है इस तरह का। तो इसके अंदर ये बताना चाहता हूँ कि ट्रू रेंज क्या होता है। ट्रू रेंज होता है, अब इसके लिए ट्रू रेंज क्या होगा? ये वाले कैंडल के लिए ट्रू रेंज क्या है? ट्रू रेंज है इसका प्रीवियस का ये हाई और इसका लो, इन दोनों का डिफरेंस। मान लो ये है 102 और ये है आपका 99। तो इसका ट्रू रेंज क्या हो गया? 102 माइनस 99, तो कितना हो गया? 3। तो इसका ट्रू रेंज हो गया 3। अब इस ट्रू रेंज से हमारा क्या निकलता है? एटीआर निकलता है, जो हमने एटीआर का फॉर्मूला दिया है। और इस एटीआर को फाइंड करने के बाद हमारा निकलता है अपर बैंड और लोअर बैंड, जो कि सुपर ट्रेंड के लिए हम यूज करेंगे। ठीक है।
तो हम सीधे चलते हैं अब अपने कोड पर, और सीधे मैं आपको एक कोड दे देता हूँ, वो आप यूज़ करें और उससे हम देखते हैं कि क्या हमारा ठीक निकल रहा है। फ़ोल्डर जहाँ हम अपना काम कर रहे थे, तो यहाँ पे हमारी सारी फाइल्स हैं, तो इसके अंदर अपना वीएस कोड भी ओपन कर लेते हैं। तो ये वीएस कोड मैं ओपन करने जा रहा हूँ। तो ये हमारा वीएस कोड यहाँ पे खुल चुका है, और यहाँ पे हम काम कर रहे थे सेशन में, ठीक है। तो हमने सेशन ओपन कर लिया। अब ये सारा हमारा कल का वीडियो में था। तो ये जो है, पहले हमें टोकन लेके आना पड़ेगा। तो मैं टोकन को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। मैं ऑलरेडी लॉगिन हूँ और मेरा ट्रेड चल रहा है, क्योंकि इस समय लाइव ट्रेड चल रहे हैं और मार्केट ओपन है। तो मैं वहाँ से अपना टोकन को कॉपी पेस्ट करता हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ मैं अपना इसको मैंने पेस्ट कर लिया है यहाँ पर, ठीक है। अभी मैं अपने सेशन पे चलता हूँ और यहाँ मैं इसको पहले सेशन टोकन को यहाँ लॉगिन कर लेता हूँ। तो ये हमारा यहाँ पे लॉगिन हो गया है, ये टोकन आ गया अपने को। अब आगे चलते हैं हम। ये टेलीग्राम के लिए है, तो इसको हम कर लेते हैं। और ठीक है, ये हो चुका है, ठीक है। और हमारा ये एक एक्सेल फाइल भी ओपन हो गया होगा इससे। अब हम आगे चलते हैं। तो ये हमारा है हिस्टोरिकल डाटा के लिए, ये भी हमें रन कराना पड़ेगा, क्योंकि इसी के ऊपर आपका सुपर ट्रेंड लगेगा, राइट। तो इसको हम रन करा लेते हैं, ठीक है। ये हमारा हिस्टोरिकल डाटा हमारा आ चुका है, और आज 14 डेट है, ठीक है। और ये 1350 तक का इसने डाटा ले लिया है, और इसने 1356 हो रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। इसमें ये ईएमए और इसको 20 एसएमए 20 और ईएमए 9 के लिए हमने निकाला था। तो ठीक है, इसको भी रन करा लेते हैं एक बार। तो ये 20 है, और ईएमए 09 के लिए हमारा यहाँ ये लग चुका है कॉलम। आगे हम देखते हैं। ये कोड भी ईएमए के लिए है, तो मैं अभी फ़िलहाल तो इसको इसके ऊपर ही काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैंने कोड सेक्शन बना लिया, और ये आगे जो मैं दे रहा हूँ वो आप यहाँ से ले लें, या मेरी वेबसाइट पर जाके आपको मिल जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ये पेस्ट कर लिया है, यहाँ पे सुपर ट्रेंड को, ठीक है। ये एक फंक्शन के अंदर है, इसको हम कॉल कराएंगे तो सुपर ट्रेंड हमारा चार्ट पे लगेगा, मतलब जो हमारे कॉलम है उसके अंदर इंसर्ट हो जाएगा। तो इसका जो वैल्यू है वो हमने डीएफ के अंदर एक सुपर ट्रेंड है अपना, और ये लोअर बैंड है उसका, और ये अपर बैंड है, राइट। तो इसको अब हमें कॉल करना पड़ेगा। तो एक बार इसको कॉल कर लेते हैं। तो कॉल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर जैसे हमने यहाँ ऊपर दिया हुआ है, सेम एज इट इज़ इसको भी कॉल करेंगे। और यहाँ पे हमने एक बार रिवर्स किया, इसमें भी रिवर्स की ज़रूरत पड़ेगी, और बाकी का यहाँ पे मेरा सारा लगा हुआ है, ठीक है। हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना, सिर्फ कॉल करना है। तो हम इसको df सुपर करके इसमें कॉल कर लेते हैं। इसका नाम क्या है? इसका नाम है सुपर ट्रेंड, ठीक है। इसको दे देते हैं, यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं, इसका कॉलन हटाते हैं। मल्टीप्लाई और ये ऑलरेडी दे रखा है, तो हमें इस देने की ज़रूरत नहीं है। और ये हमारे को फंक्शन किस में है हमारे को ये देखना पड़ेगा, डीएफ में ही है। हाँ, यहाँ डीएफ में ही है, तो हमें डीएफ को ही कॉल करना है यहाँ पे। तो जो हमारा डाटा फ्रेम है वो डीएफ है, ठीक है। तो ये हमारा इसके अंदर ये फाइनल लोअर बैंड और फाइनल अपर बैंड के नाम से है, ये इसमें इंसर्ट होगा। तो इसको एक बार कॉल कर लेते हैं, ठीक है। इसने
एरर दिया है एनपी का, ठीक है। इसमें numpy एक हमारा इसमें लगा हुआ है जो हमने यहाँ इंपोर्ट नहीं किया, तो पहले हम उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ करेंगे हम इंपोर्ट numpy एज np, ठीक है। उसके बाद इसको रन कराते हैं एक बार, ठीक है। ये आई थिंक सब कुछ ठीक ही है इसमें। तो इसके बाद हम इसे प्रिंट कराते हैं, तो इसको df, इसको हमें रिवर्स करना पड़ेगा एक बार, तो df इक्वल टू इसका रिवर्स करने के लिए मैंने आपको कोड बताया था, कॉलन कॉलन -1, ठीक है। सिंपल ये देना आप, ये रिवर्स हो जाएगा। और इसको df को मेरे को प्रिंट लेना है, तो df लिख के मैं इसको कॉल करूँगा, ठीक है। यहाँ पे लग चुका है। अब यहाँ डाटा काफ़ी बड़ा है तो यहाँ शो नहीं हो रहा, तो मैं यहाँ से SMA20 और EMA को हटा देता हूँ अभी फिलहाल। तो SMA20 और EMA को मैं यहाँ से हटा देता हूँ ताकि डाटा वहाँ फिक्स हो जाए। तो हम करते ये हैं कि ये सारे को हम हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। और इसको एक बार यहाँ से कॉल कर लेते हैं, राइट। फिर इसको यहाँ से दोबारा कॉल करते हैं, दोबारा रन करते हैं। अभी देखो ये डाटा लग चुका है यहाँ पे, ठीक है। अब हम इसकी वैल्यू चेक करेंगे, ठीक है। अब सुपर ट्रेंड हमें क्या बताएगा, सुपर ट्रेंड हमें बताएगा फॉल्स, मतलब हमको सेल करना है, ठीक है। यानी कि रेड लाइन है एक तरह का। और यहाँ ट्रू मतलब ये ग्रीन लाइन हो गई, ठीक है। मैंने यहाँ ट्रू फॉल्स दिया है, आप यहाँ पे रेड एंड ग्रीन भी दे सकते हो। और ये लोअर बैंड है, ये नन वैल्यू दे रहा है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स यहाँ नन वैल्यू ये शो कर रहा है क्योंकि यहाँ लोअर बैंड हमारा नन होगा, यहाँ कोई वैल्यू नहीं देगा। यहाँ सिर्फ अपर बैंड है अभी, यानी कि हमारा फॉल्स चल रहा है। अपर बैंड है मतलब अभी हमारे पास अपर बैंड का वैल्यू है, यानी कि रेड है। तो लेट्स चेक, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे एक बार हम चेक कर लेते हैं क्या हमारी वैल्यू ठीक आ रही है, नहीं। तो ये जो हमारा जो स्टॉक था वो ITC है, ठीक है। जो हमने पहले से जो हमारा चला आ रहा है हिस्टोरिकल डाटा में, आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे एक बार। तो यहाँ जो हमने ITC को लिया हुआ है, ठीक है, ये रहा, ठीक है। टोकन हमारा ये ITC का है, ठीक है, राइट। तो ठीक है, हम ITC का एक बार चार्ट खोल लेते हैं और वहाँ पे हम अपनी वैल्यू को चेक करते हैं। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे हमारा ये लाइव डाटा चल रहा है, तो इसको हम चेक कर लेते हैं। ये एक कोई वैल्यू ले लेते हैं यहाँ से। तो हम ले लेते हैं जैसे कि यहाँ पर है हमारा 1350, 1345 का ले लेते हैं, ठीक है। 1345 पे हमारा जो अपर बैंड है वो 335.56 है, ठीक है। 335.56 इस पे अपर बैंड 1345, ठीक है। 1345, ठीक है, ये आ गया 1345। यहाँ ऊपर आप चेक कर सकते हो। अच्छा, ये निफ्टी का लगा हुआ है, ITC में चलते हैं। ITC को एक बार रिफ्रेश करते हैं। 1345, 1345 की तरह ये रहा, ठीक है। 335.56, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं मार्क कर देता हूँ इधर एक बार, ये आपको हाईलाइट कर दे रहा हूँ यहाँ पर, ये वैल्यू है, ठीक है। देखो ये वैल्यू है, ये वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर एक मिनट, 1345 पर 335.56, राइट।